Good morning. Today we will see question number first of sales book. In previous lecture we have seen the meaning and format of sale book. Sale book is a part of sale book. In previous question we have seen the introduction of sale book and the format of sale book. Sale book is a part of subsidiary book. Subsidiary book के में हमें जो है हमने पहले देखा था परचेज बुक और उसके बाद देखा है सेल बुक। तो परचेज बुक के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, उसी तरह हमें सेल बुक भी सॉल्व करनी है। अगर आपको एक सब्सिडरी बुक भी अच्छे से समझ में आ जाती है तो आगे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब सेल बुक देखने वाले हैं और सेल बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो रिलेटेड है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, कैश वाले या एसेट वाले ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे सेल बुक में। और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो डिडक्ट होगा और कोई अगर सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो वो उसमें हम ऐड करेंगे। ये आपको याद रखना है। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल इट विल बी एडेड। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को हम जो है वो कंटेंट जो इसमें नहीं आएंगे उसको हम क्रॉस करते हैं। वन बाय वन हमें ट्रांजैक्शन देखना है। चलिए पढ़ते क्वेश्चन फर्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सेल बुक ऑफ मिस्टर अजय। ये इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन की बेसिस पे हमें सेल बुक बनाना है अजय का। तो पहला दिया है ट्रांजैक्शन, डेट दी है 2020 जनवरी 1 सोल्ड 30 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट 400 पर बैग। हम क्या बेच रहे हैं? हम राइस के बैग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। क्या रेट से? 400 पर बैग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू राहुल ट्रेडर। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट इस तरह आपको बनाना है। वहाँ पे हेडिंग देनी है आपको सेल बुक ऑफ मिस्टर अजय, जो भी होगा अजय विजय उसका नाम आपको लिखना है या इन द बुक्स ऑफ अजय नीचे सेल बुक भी कर सकते हैं। पहला कॉलम सेम डेट का है ना, दूसरा पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर में हमें लिखना है कस्टमर्स नेम, वो कस्टमर जिसको हम गुड सेल कर रहे हैं उसका नाम आएगा। इसके बाद लेजर फॉलियो नंबर LF, के बाद आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस नंबर आता था, यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा और आउटर में लास्ट में आएगा अमाउंट। इस तरह वन बाय वन करके हमें जो है ट्रांजैक्शन लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जो है क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है, सेल से रिलेटेड है, इसमें वो आएगा सोल्ड 20 बैग्स 4 तारीख का। तो चलिए वन बाय वन हम लेते भी चलते साथ ही साथ। यहाँ देखिए डेट कॉमन ईयर ऊपर लेना है अपने को 2020 और जनवरी 1 इस तरह हम लेंगे। तो सोल्ड किसको बेच रहे हैं? यहाँ पे कस्टमर का नाम है, हमारा कस्टमर है यहाँ राहुल, राहुल ट्रेडर के नाम से। राहुल ट्रेडर, राहुल ट्रेडर को क्या सोल्ड कर रहे हैं वो हमें ब्रैकेट में बताना पड़ेगा। 30 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट 400 पर बैग। एक बैग 400 रुपए का, तो 30 बैग कितने के? 4 3 12,000 इनर में 12,000 के हम 30 बैग उसको बेच रहे हैं। अब आगे लिखा देखिए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आपको पता है एक तरह की छूट होती है और ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा लेस। इस तरह आपको जो है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते जाना 10% TD। 12,000 का 10% कितना आएगा? 10% निकालने के लिए आपको जो है एक पॉइंट कम करना पड़ेगा, एक जीरो कम करेंगे तो ये 10% निकलेंगी वैल्यू किसी भी चीज की। अब देखिए 10% अगर निकालना है तो हम इस तरह भी निकाल सकते थे 12,000 मल्टीपल 10 अपॉन 100, ये परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। इसका भी अगर आपको परसेंट निकालना है तो उसको मल्टीपल करके अपॉन 100 करना। जैसे हमें 10% निकालना है 12,000 मल्टीपल 10 अपॉन 100। यहाँ देखिए 3 जीरो ये कट गए, सॉरी 1 जीरो 12,000 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये 1200 आएगा। तो 10% जो आएगा 1200 आएगा 12,000। तो 1200 हम इसमें से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद देखना है कोई और खर्चा है क्या। अगर खर्चा होता तो खर्चा हम उसमें ऐड कर देते। अब ये माइनस करके आउटर में वैल्यू निकालिए। 12,000 में से 1200 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 10,800।
10,800। तो ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। परचेज बुक अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आगे के ट्रांजेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम उसी तरह के सारे ट्रांजेक्शन है। अब उसके बाद नेक्स्ट 4 तारीख, sold 20 bags of wheat at 500 per bag at 10% 5% trade discount, carriage paid। तो यहाँ किसको बेची उसका नाम नहीं है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के बाद टू अनिल ट्रेडर का, अनिल ट्रेडर कैरेज पेड 500। कस्टमर का नाम यहाँ हम भूल गए थे लेना, यहाँ कस्टमर है अनिल। तो अब यहाँ डेट आएगी 4 तारीख, 4 तारीख हमें लेना है और 4 तारीख को आएगा अनिल ट्रेडर का। अनिल ट्रेडर को हम क्या सोल्ड कर रहे हैं, 20 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट 500। ये ब्रैकेट में आएगा 20 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट 500। कितने के हो जाएंगे, 5 2 10, 1 लाख, 1 लाख रुपए आ जाए, 1 लाख रुपए आ जाए, सॉरी 500 है ना, 5 2 20, 5 2 10 यानी 10,000 है, सॉरी 4 से 500 को 20 से मल्टीपल करना है, 5 2 10 और 3 0 ये यानी 10,000 लेस। इसमें से हम लेस करेंगे, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 5%, 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट ऐसे निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया 10,000 मल्टीपल ऑफ 5 है, 5/100। तो ये 2 जीरो हम यहाँ कट करते हैं, अब बचा है 100 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 500, ये आएगा 500। क्योंकि माइनस वाला है इसलिए इसको आपको ब्रैकेट में लेना है। ये बात याद रखते हैं कि माइनस वाले कंटेंट आपको ब्रैकेट में, ये माइनस करके आप अमाउंट निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए कैरेज पेड है 500, तो ये सेल से रिलेटेड खर्चा है, वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करना है। खर्चे ऐड करना है और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते जाना है। ऐड कैरेज, कैरेज 500 है, तो ऑब्वियसली ये प्लस है इसलिए माइनस वाला ब्रैकेट में है। तो ये माइनस है 500 और ये प्लस है, तो ये इसमें से माइनस कर दी, प्लस माइनस करके आउटर में आ रहा है 10,000। 10,000 में से 500 माइनस करो आप, 9,500, 9,500 में फिर 500 ऐड करो, 10,000 आएगा, आउटर में आएगा 10,000 रुपीज। अब उसके बाद देखिए 8 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है, 8 तारीख का, वो लिखा है परचेज 10 बैग्स ऑफ राइस। हम यहाँ पे सेल बुक देख रहे हैं। इन सेल बुक ओनली दोस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सेल से रिलेटेड ही जाएगा क्योंकि ये परचेज है, परचेज वाला ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आना चाहिए, सेल बुक में वो रिकॉर्ड नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद 11 तारीख, सोल्ड 25 बैग्स ऑफ शुगर टू रिजवान ट्रेडर। अब रिजवान ट्रेडर आ रहे हैं 11 तारीख को, रिजवान ट्रेडर क्या सेल कर रहे हैं, 25 बैग्स ऑफ शुगर एट द रेट 1000। एक बैग 1000 का, तो 25 बैग 25,000 है। अब उसके बाद देखिए लिखा है अदर चार्जेस पेड 800। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन पे ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो, अगर है तो हम उसे लेंगे, अदरवाइज लेंगे नहीं। अब अदर चार्जेस खर्चा है और खर्चे में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अदर चार्जेस विल बी एडेड 800, काउंटर में आ जाएंगे 25,800, 25,800। और उसके बाद 13 तारीख को लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 टू रवि। अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये सोचना है कि 13 जो डेट है उसका ट्रांजेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। अब हम सेल बुक में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो सेल से रहे, और सेल तो है ही, और वो गुड्स, तो ये गुड्स है ना, तो ये आएंगे डायरेक्ट, यहाँ पे आएगा डायरेक्ट रवि, रवि का नाम आएगा और ब्रैकेट में हम डायरेक्ट लेंगे गुड्स।
क्योंकि कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, डायरेक्ट आउटर में हम लेंगे उसकी अमाउंट 40,000। और नीचे 15 तारीख को लिखा सोल्ड मशीन। मशीन ये एसेट है और एसेट वाले ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये ट्रांजेक्शन इसमें सिर्फ ये 4 ट्रांजेक्शन आएंगे जो हमने लिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन इनर में इस तरह आपको करना है। अगर टीडी है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके निकालना है, और इसके अलावा कोई खर्चा है टीडी माइनस करने के बाद खर्चे ऐड करेंगे, फिर आउटर में निकालना। और अगर टीडी नहीं है सिर्फ खर्चा है तो खर्चे उसमें ऐड करेंगे। और कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ गुड्स लिखा है तो आपको सप्लायर का नाम लिखना है, ब्रैकेट में गुड्स लिखना है और आउटर में अमाउंट लिखनी है। अब इसकी हम टोटल करें, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो टोटल करना है आपको। देखिए 10 प्लस 10 800 अगर अभी छोड़े, 10 10 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 25 85 800, 85 800 86 600। एक बार आप भी टोटल करके देखो, 86,600 आ रही है क्या? 10 10 20 प्लस 40 60 70 80 85 85 86 86,600। डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सेल बुक। इसके पहले जो है सेल बुक का इंट्रोडक्शन फॉर्मेट सब हो गया है, परचेज बुक भी हुए, उसके भी क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन हमने देखे और एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद होमवर्क भी दूंगा। फिर भी अगर ये सेल बुक में कोई डाउट्स अगर आपको है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और ये सारा का सारा आपको जो है अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना, तो क्वेश्चन भी नोट डाउन कर ले और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी अपने रजिस्टर में आपको नोट डाउन करना है। थैंक यू।